ਅੱਜ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾੜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਔਰ ਗੌਰਵਨੀਤ ਮੰਗੜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਸ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਬੋ ਝੰਡੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। लेकिन चलिए वो यहां पे नहीं बैठे। इसके लिए जो हमारी मुख्य बातें हैं कि देखिए, डिबेट पर अलग अलग तरह के इनके लीडर साहबान जब बैठते हैं तरह तरह का झूठ बोलते हैं। कभी किसानों को आतंकी बोलते हैं, कभी किसानों को अलगाववादी बोलते हैं, उससे भी आगे जाकर कभी कभी तो इतना झूठ बोल देते हैं कि मोदी जी या बीजेपी, हमारी सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है, हम किसान पक्षी हैं। वो सब बातें आज यहाँ करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून दे दिया तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। वो भी हम आज उनके सामने ये बातें रखने वाले थे, लेकिन वो मजबूरी है, वो नहीं यहाँ आए, तो फिर हमें आपके सबके माध्यम से उनके पास ये बातें पहुंचानी बहुत जरूरी है। हम ये पूछना चाहते थे कि भाई, क्या आपने एमएसपी की गारंटी देने का वायदा नहीं किया? क्या आपने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का 2014 की चुनाव में और उसके बाद 2018 में एक आंदोलन के दौरान हमें लिखित में वायदा नहीं किया? और आपने, आपकी वीडियोज पे हैं, क्या आपके प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग जगहों पर जाकर ये नहीं कहा कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे? WTO से बाहर आने का वायदा नहीं किया?
क्या सरकार ने ये वायदा नहीं किया कि आंदोलन के दौरान पाए गए मुकदमे वापस लेंगे? और क्या कि सरकार ने ये वायदा नहीं किया कि बिजली शोध बिल दोबारा नहीं लेकर आएंगे? ऐसे ऐसे जैसे हम एमएसपी की वजह बात आती है तो उसके मामले में उनका जो ये कहना है कि हमारा बहुत खर्च आता है इसके ऊपर, उस मैटर के ऊपर तो बहुत गंभीर बात है जो निकलकर सामने आती है। अगर पूरी डिटेल के साथ अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि एक एक फसल का, एक एक दाने का हम हिसाब दे करने के सक्षम है। हम जानते हैं कि कितना खर्च आता है। जो निकाला गया है आज तक, जितनी फसल 2022 और 23 की अगर बात करें, एक ही फसल की, केवल गेहूं की बात कर लें हम, तो गेहूं के ऊपर ही केवल गेहूं का हिसाब कर लिया जाए तो आज तक का जो हिसाब किताब है, 1 रुपया भी सरकार को अपनी जेब से नहीं डालना पड़ा उसके ऊपर। जो इन्होंने जितनी मतलब फसल खरीदी, वो मान लीजिए एफसीआई ने 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। उसके बाद आगे जो बात करते हैं, 445 लाख मीट्रिक टन कण का जो वो हमारे किसानों के खुद की इस्तेमाल में आते हैं। ये इन्हीं का 2005 का आंकड़ा, ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये सरकार की बातें हैं। ये मैं इसलिए कहना जरूरी मानता हूं कि वो बहुत तरह का गलत भ्रम फैला रहे हैं। सरकार का 2005 का जो स्टडी है उससे ये स्पष्ट किया गया है कि 405 लाख मीट्रिक टन अनाज देश का किसान अलग अलग तरह से, और कुछ अपने घर में यूज करता है, कुछ बीज के लिए यूज करता है, कुछ तो उसकी वेस्ट हो जाती है, वो सब ऐसा जाता है। और इसका जब पूरा हिसाब लगाते हैं तो जितनी देश के किसान की गेहूं का वैल्यू बनती है वो 2,34,927 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है। और इस तरीके से जब उसका हम मूल्यांकन करते हैं, कि चीज को ध्यान में लेते हैं, तो सब निकलकर बाहर आता है। केवल अगर इन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से देख लें कि जो व्यापारी को अनाज बेचा जाता है, पहली तो बात यह कि आज तक जो इन्होंने व्यापारी को अनाज दिया, उसकी बोली करवाई गई है, उसमें 71 लाख मीट्रिक टन अनाज है जिहड़ा वो बाहर व्यापारियों ने जो बेचा गया, सरकार ने बेचा है, वो जिन्ना बेचा ओदी सारे का सारा वो एमएसपी तो ऊपर बिकिया है, थल्ले कुछ भी नहीं बिकिया। वो भी इन्हों का सरकारी रिकॉर्ड बोलता है। सो इस करके कुल मिला के मेरा कहने का भाव यह है कि सरकार नूं घाटा किते नहीं पै रहा। सरकार बिल्कुल फजूल गल्लां करदी है। दूजी गल मैं कहनी चाहना है, कणक का जेकर एमएसपी है तो कणक के उत्तों कदे भी आटा 100 रुपए नूं नहीं पहुंचा। जेकर टमाटर के उत्ते एमएसपी नहीं, नींबू ते एमएसपी नहीं, प्याज ते एमएसपी नहीं, आलू के ऊपर एमएसपी नहीं, तो उनका रेट आप देखते हो किसान को लूट लिया जाता है और आगे कंज्यूमर को भी लूट लिया जाता है। सो इसके लिए हमारा मानना है कि अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी तय हो जाए तो पूरे देश के अंदर जो ये महंगाई करते हैं लोग, लूटते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा। कुछ बातें और हैं वो संजीत भूल जी कुछ बातें रखेंगे। आगे के जो प्रोग्राम दिए गए हैं